बता चुका हूं कि सेल आपने खुद करनी। कोई सेलमैन भी रखना है तो पहले आप खुद जाएंगे, क्योंकि जब कमाना होता है तो गुलामों की तरह कमाना होता है, और जब खर्च करते हैं तो बादशाहों की तरह खर्च करते हैं। सेल किस तरीके से करेगा कि कभी 1 कार्टन बेच दिया हफ्ते में, महीने में कोई 5 कार्टन बेच दिए, जबकि आप खुद अगर नीचे मार्केट में जाते तो हो सकता है आप हफ्ते में 50 कार्टन बेच लेते। ठीक है, इसी तरीके से होलसेलर का यही स्ट्रेटेजी उसकी होती है। तो शुरू में होलसेलर या सेलमैन को देने की बजाय आप नीचे मार्केट में खुद प्रोडक्ट को सेल करें। दूसरा जो स्तून होता है इसका हमारा, उसको हम कहते हैं यानी मशीनरी का, कि आप कोई भी फैक्ट्री जब आप लगाना चाह रहे हैं तो आपको पहले देखना चाहिए कि वो मशीनरी किस तरह की है, वो मशीनरी वर्क किस तरीके से करेगी, उस मशीनरी में मोटर इस्तेमाल कौन सी हो रही है, वो मशीनरी सिंगल फेज है या 3 फेज है, वो मशीनरी में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं कहां से ठीक करवाऊंगा, कोई पुर्जा उसका खराब हो जाता है तो कहां से मिलेगा, इसकी सर्विस कौन करके देगा। ठीक है, यानी इस तरह के जितने भी मशीन के मसाइल हैं ये सब के सब आपको पहले हल करने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फैक्ट्री तो लगा लें, आपने आज फैक्ट्री लगाई है, हफ्ते के बाद उसमें मसला आ गया मशीनरी में, अब आप बैठे हो कि अब क्या करूं, फिर आप कारीगर ढूंढने के लिए निकले, 8 दिन इस चक्कर में आप जाया कर ले फैक्ट्री, फिर 8 दिन बंद हो। यानी इस तरह के मसले मसाइल जितने भी मशीनरी के वो आपको पहले ही आपको सॉर्ट आउट करने और उनको हल करने का तमाम यानी हल उसके आपको पहले से ही पता हो कि अगर इसका ये मसला आया तो मैं फलां आदमी से ये करवाऊंगा, अगर ये चीज आती है तो मैं फलां जगह से ये ले लूंगा। यानी ये सब चीजें करनी है। उसके बाद आता है रॉ मटेरियल का मसला। फैक्ट्री लगानी है, प्रोडक्ट बनानी है, लाजमी सी बात है रॉ मटेरियल उसके मिलेंगे तो प्रोडक्ट बनेगी। तो आपको ये देखना है कि मैं इसके रॉ मटेरियल्स रेगुलर कहां से लेता रहूंगा। हो सकता है जिस दुकान से मैं ले रहा हूं उस दुकान से हमें रॉ मटेरियल किसी टाइम ना मिले, कोई भी मजबूरी बन जाए, वहां पे कोई एहतजाज शुरू हो गया है, ठीक है, वहां पे कोई और प्रॉब्लम आ गई है, वो दुकानें बंद पड़ी है, लेकिन मैं रॉ मटेरियल ले नहीं पा रहा हूं, तो दूसरी जगह से मुझे कहां से मिलेगा, सस्ता कहां से मिलता है, अच्छा कहां से मिलता है, रेट किन के मुनासिब है। ठीक है, यानी ये सब चीजें आपको देखनी है कि क्वालिटी कौन मेंटेन रखते हैं। यानी रॉ मटेरियल पे आपकी मुकम्मल वर्किंग होनी चाहिए। अगर एक चीज नहीं मिल रही है तो उसका अल्टरनेट क्या होगा। ठीक है, एक दुकान से नहीं मिल रही है तो उसका दूसरा अल्टरनेट क्या होगा। यानी इस पे मुकम्मल वर्किंग आपको पहले करनी चाहिए। ठीक है, तीसरा सतून से चौथा सतून होता है आपकी ट्रेनिंग। यानी जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं कम से कम उसकी आप पहले ट्रेनिंग ले लें। ऐसा ना हो कि जब आपकी अपनी फैक्ट्री लग जाए और फैक्ट्री लगाने के बाद आप ट्रेनिंग के चक्कर में महीना जाया कर दे। तो बेहतर ये होता है कि आप पहले ट्रेनिंग ले लें, उस प्रोडक्ट को बनाना सीख लें कि किस तरीके से बनेगी, उसका फार्मूला क्या होगा, उसकी फिनिशिंग किस तरीके से आ सकती है, उसमें यानी जो भी प्रॉब्लम बनाने में आएंगे उनको किस तरह से फेस किया जाएगा, उसके लिए लेबर हमें कितनी चाहिए होगी, उसका हम इंतजाम कैसे करेंगे, मुखलिस लोग कहां से लाएंगे। यानी ये तमाम आपको काम जो ट्रेनिंग में सीखने चाहिए वो पहले ही आपको ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए ताकि आपका टाइम बाद में वेस्ट ना हो। आखिरी स्तून होता है कि आप प्रोडक्ट यानी पैसे लगा के मशीनरी खरीद के और आप काम शुरू कर ले। बिजनेस टैक्स का जो सिस्टम है, बिजनेस टैक्स ये करती है रजिस्ट्रेशन से लेके मशीनरी, रॉ मटेरियल, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग और फैक्ट्री घर में लगा के देने तक का मुकम्मल काम करती है। क्यों? ये लोगों का मसला है कि लोग समझते नहीं है, इस चीज पे पहले काम नहीं करते। अगर किसी को भी कह दिया जाए कि यार जा पहले 15 दिन मार्केट में लगा के सेल सीख के आ, लोग नहीं लगाते। लोगों को लगता है कि शायद ये मुझे भगा रहा है या मुझे चक्कर दे रहा है। बेसिकली तो वो रास्ता ठीक था। ठीक है, बहरहाल ये सारे मसले मसाइल को देखते हुए हमने कोशिश की है कि तमाम सहूलियात एक ही जगह पे दे दी जाए। यानी हमने प्रोडक्ट बना ही ली है या हमने फैक्ट्री लगा ही ली, हमारी अब पैसे जेब में थे, रिटायरमेंट ली थी, कोई जमीन बेची थी, कोई 4 साल बाहर लगा के आए थे, ठीक है, या कोई जमीन अम्मा की जमीन में से कोई जमीन इससे आई थी वो बेच दी थी। यानी कहीं से भी पैसे जब आ जाते हैं तो हमें ये लगता है कि इन पैसों को जल्दी से लगाना है। अब अगर ये पैसे ना लगाए तो शायद हमें कोई बेवकूफ कहेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। बहरहाल हम वो पैसे लगाने की तरफ होते हैं। खैर, किसी भी तरीके से आपने अगर फैक्ट्री लगा ही ली है तो उसकी सेल की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी समझ लें क्या होती है। सेल की स्ट्रेटेजी आपने ये रखनी है कि आप, क्योंकि पहली बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सेल आपने खुद करनी। कोई सेलमैन भी रखना है तो पहले आप खुद जाएंगे, क्योंकि जब कमाना होता है तो गुलामों की तरह कमाना होता है, और जब खर्च करते हैं तो बादशाहों की तरह खर्च करते हैं। जब कमाना यानी कारोबार बेसिकली कामयाब ही वो होते हैं जिसमें इंसान खुद अपना खून पसीना बहाए, अपनी मेहनत खुद करे, गुलामों की तरह खुद काम करे। अक्सर आपने देखा होगा कबाड़िया, लाखों का करोड़ों का काम होता है उसका, लेकिन वो खुद उसमें से कचरा भी अलग कर रहा होता है। ठीक है, उसी बंदे को जब आप किसी अच्छे होटल में देखोगे या किसी जगह पे पिकनिक पॉइंट पे देखोगे तो आपको लगेगा कि इससे बड़ा अमीर आदमी कोई नहीं। ठीक है, लेकिन वो जब कबाड़ का काम कर रहा होता है तो ऐसे लगता है इससे बड़ा गरीब कोई नहीं। ठीक है, बेसिकली ये कारोबार कामयाब कारोबारियों की एक स्ट्रेटेजी होती है। किसी को भी उठा के देख लेंगे कामयाब कारोबारी को, वो कमाता इस तरीके से ही है। तो इसलिए आपको भी शर्म नहीं करनी, कमाते हुए कोई शर्म नहीं करनी है। ठीक है, लिहाजा जिस तरह से भी आप जितनी मेहनत कर सकें
जब आप मार्केट में सेल के लिए जाएंगे तो लोग हो सकता है आपको मुख्तलिफ आवाजें कसें, ओ जी साबण वाला आ गया, ठीक है, ओ जी पापड़ वाला आ गया, ठीक है, यानी इस तरह के मसले मसाइल आएंगे। इन सब को आपने फेस करना है। बहरहाल आपने 7 दिन, टोटल हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 6 दिन आप सेल करेंगे, यानी 6 दिन आप काम करेंगे, 1 दिन आप छुट्टी करते हैं। तो 6 दिन काम करने के लिए क्या करेंगे कि आप एक दायरा लगा लेंगे जहां पे आपने फैक्ट्री लगाई है, ठीक है जी। फर्ज करिए हजार खानी चौक पे हमने एक फैक्ट्री लगाई है, तो ये हमने एक दायरा लगा लिया, उसके अंदर लिख लिया हजार खानी चौक, ठीक है जी। उसके साथ हम 6 लाइनें लगाएंगे, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब, शुमाल मशरिक और शुमाल मगरिब। उन 6 लाइनों के ऊपर हम 6 दिनों के नाम लिख लेंगे, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 कापियां ले लेंगे खाते वाली, जिसको हम खाते की कापियां कहते हैं। इस तरह से 6 कापियां लेंगे, उन हर दिन की अलग कापी होगी, ठीक है। प्रोडक्ट आपकी तैयार है, कापियां आपने तैयार कर रखी है। अब आपने क्या करना है, वो प्रोडक्ट लेके मार्केट में निकलना है। ना आपको कोई जानता है, ना आपकी प्रोडक्ट को कोई जानता है, ना आप किसी को जानते हैं। वो एरिया ही बिल्कुल आपके लिए नया है। आप पहले दिन मार्केट में निकल रहे हैं, ठीक है जी। फर्ज करें आप मशरिक की तरफ निकले, मशरिक की तरफ आप गए, आपको नहीं पता कि यहाँ पे जिस एरिया में जा रहा हूँ उस एरिया में कोई दुकान ऐसी है भी कि नहीं कि जो साबुन बेचती है। बहरहाल आप निकलेंगे। आप जब निकले तो हो सकता है पहली दुकान पे गए, देखा, उससे बात की तो पता लगा ये तो पान का खोखा है, पान और सिगरेट बेचता है सिर्फ, वो तो साबुन बेचता ही नहीं। वहां से आपको कंफर्म होगा, आप आगे जाएंगे, दूसरे दुकानदार के पास जाएंगे, वो हो सकता है किराने की दुकान है। जब आप पहले दिन जा रहे हैं और जाके उससे सलाम करेंगे, वो आपको देखते ही समझ जाएगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है, वो देखते ही समझ जाएगा ये कोई नया सेलमैन आ गया, ठीक है। आप गाड़ी पे जाते हैं, आप बाइक पे जाते हैं, किसी भी चीज पे जाते हैं, वो देखते समझ जाता है कि ये कुछ नया सेलमैन आ गया। अब आप उसको सलाम करते हैं, वो हो सकता है सलाम का जवाब ही ना दे, ये फितरत है। आप उसको दोबारा यानी अस्सलाम वालेकुम भाईजान कह के बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दूसरी साइड पे कहीं जाके मसरूफ हो जाएगा। आपको लगेगा कि इसको सुना ही नहीं दिया। आप तीसरी बार बुलाते हैं, बड़े प्यार से बुलाने की कोशिश करते हैं, वो फिर इग्नोर कर देता है, यानी पहली बार आपकी वो बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। हम फितरतन इस तरह के हैं।